नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दौहं जिणमरवसेन चेननीदिष्टं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी की 37वीं गाथा मोक्ष तत्व के स्वरूप को समझने की चल रही है। इसमें मोक्ष तत्व के बारे में जो कि वास्तव में आत्मा का परम हित रूप है, ऐसी वह आत्मा की स्वाभाविक पूर्ण शुद्ध दशा वो मोक्ष दशा है और निमित्त रूप में वो संपूर्ण कर्मों के अभाव से, क्षय से और संपूर्ण विकारी भावों के अभाव से प्रकट होती है। इसलिए उसको यहाँ पर द्रव्य और भाव भेद से मोक्ष के दो रूप यहाँ पर सिद्ध किए। तो भाव मोक्ष तो आत्मा की स्वाभाविक पूर्ण शुद्ध दशा है और द्रव्य मोक्ष में बाहर के शरीर आदि के संयोग, कर्मों का संयोग, उसके अभाव रूप है। ऐसा जो है यहाँ सिद्ध किया। और उस मुक्त आत्मा को कैसा सुख होता है उसकी भी अपन ने कल चर्चा की थी कि वो मुक्त आत्मा का जो सुख है वो उपादानगत है, अर्थात आत्मा से ही सिद्ध है, वो किसी परावलंबन से प्राप्त नहीं होता है और अतिशयता युक्त है वो स्वभाव से ही और बाधा से रहित है और विशाल है और हीनाधिकता से रहित है, एक जैसा सदा काल रहता है और विषयों से रहित है, किसी प्रकार की 5 इंद्रिय के विषय आदि रूप नहीं है। और जो प्रतिपक्षी भाव है अर्थात मोक्ष सुख से विपरीत स्वभाव भाव उन विकारी भावों से रहित है और अन्य द्रव्यों से अत्यंत निरपेक्ष अपने स्वाद्रव्य स्वरूप है। ऐसा वो बाह्य किसी पदार्थ से जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है और जिसका कभी अंत नहीं आता है, जो अपार है, शाश्वत है, ऐसा सदा सर्वदा रहने वाला सर्वोत्कृष्ट जो सुख है, जो वास्तव में सारभूत है, ऐसा वो परम सुख सिद्धों के होता है। ऐसा यहाँ पर कल अपन ने पढ़ लिया था। अब शंका उठाई है एक शिष्य की तरफ से या शिष्य ने कि इंद्रिय सुख ही सुख है, हम तो ऐसा जानते हैं। सिद्ध जीवों को इंद्रिय और शरीर का अभाव होने से पूर्वोक्त अतीन्द्रिय सुख किस प्रकार हो सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आता। हम तो शरीर और इंद्रियों के माध्यम से ही जो सुख अनुभव में आता है वही सुख जानते हैं, परंतु उनके तो शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं हैं। अब उनको कैसे सुख प्राप्त होगा ये तो हमारी समझ में नहीं आता। ये प्रश्न है अज्ञानी जीवों की तरफ से आचार्य देव के सामने। तो आचार्य देव उसका उत्तर देते हैं कि सांसारिक सुख तो शरीर आदि, स्त्री सेवन आदि 5 इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है, परंतु 5 इंद्रियों के विषयों के व्यापार रहित
अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है, वह यहाँ भी देखा जाता है। अकेला मोक्ष में नहीं देखा जाता, ऐसा सुख यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो कहते हैं कि वो यहाँ पर भी अनुभव में आता है। 5 इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुई विकल्पों के जाल रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित परम योगियों को रागादि का अभाव होने से जो स्वसंवेद आत्म सुख है वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख है। यहाँ पर भी जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जो योग अपने स्वरूप से जुड़ करके और ऐसे निर्विकल्प समाधि रूपी स्थिति में जो है जब वो पहुँच जाते हैं, तो ऐसे परम योगियों को भी वो बिना इंद्रियों के विषयों के, बिना कसायों के ऐसा कोई अलौकिक स्वसंवेद आत्मसुख उनको प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो शरीर रहित हो जाने पर, इंद्रिय रहित हो जाने पर ही वो मोक्ष सुख की खबर पड़े। ऐसा प्रश्न गांधी जी ने भी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब श्रीमद राजचंद्र जी से पूछा था पत्र द्वारा, क्या जिस मोक्ष सुख की तुम बात करते हो, क्या तुम उस सुख का हमें यहाँ पर ही वेदन करा सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, यहाँ पर भी वो संवेदन होना संभव है। यहाँ पर भी उसका कहते वेदन हो सकता है, पर जिस समय आप ऐसे अपने बाहर से हटकर अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होकर निर्विकल्प दशा को प्राप्त होगे, ऐसा अतीन्द्रिय सुख यहाँ भी ज्ञानियों को अनुभव में आता है। शरीर रहते हुए, 5 इंद्रिय रहते हुए, उनके विषय रहते हुए, उन सब से उपयोग को हटाकर जब आत्मा में उस उपयोग को एकाग्र किया जाता है तो निर्विकल्प दशा में जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो योगी हैं, उनके लिए वो अतीन्द्रिय सुख यहाँ पर भी प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ भी अपने संवेदन में उसको अनुभव कर सकती। उन्होंने तो लौकिक दृष्टांत दिया था कि मान लीजिए कि तुम्हारे शरीर में 10 रस्सियों का बंधन है या 5 रस्सियों का बंधन है, और अगर एक एक रस्सी का बंधन खोल दिया जाए तो तुम्हें जैसे निर्बंध दशा का आनंद आता है, ऐसे ही आत्मा के जो बंधन है, मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कसाय आदि, अगर उनसे अपने उपयोग को अलग कर लिया जाए, उस रूप उपयोग की प्रवृत्ति ना हो, तो अंदर में सहज ही उतना उतना आनंद मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक, कसायों के अभाव पूर्वक, ऐसा यहाँ पर भी वो वेदन में आता है। ऐसा नहीं कि वो मोक्ष में ही आता है। अगर यहाँ वेदन में नहीं आए तो उस मोक्ष को कौन चाहेगा? अगर मोक्ष मार्ग में वो अतीन्द्रिय आनंद न मिले, उसका स्वाद न आवे, तो ऐसी परम स्वस्थ दशा को कौन चाहेगा? कौन उसमें स्थित होगा? कौन उसकी साधना करेगा और कैसे करेगा? और वो मोक्ष सुख भी कैसे मिलेगा? तो उसका कारण तो मोक्ष मार्ग है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक ही मिलता है वो। तो यहाँ पर भी उसका एक देश सुख अतीन्द्रिय आनंद जब यहाँ से चालू होता है तो फिर उत्कृष्ट दशा वो पूर्ण मोक्ष रूप में होती है। तो वो परम स्वास्थ्य अवस्था, स्वस्थ अवस्था वो मोक्ष दशा है। एक देश स्वस्थ अवस्था वो मोक्ष मार्ग है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो मोक्ष में ही ऐसा आनंद मिलता है। वो आनंद यहाँ भी धर्मात्माओं को, आत्मस्थ जीवों को यहाँ पर भी उस सुख की अनुभूति होना चालू हो जाती है। तभी जाकर के वो उस पूर्ण मोक्ष सुख की सिद्धि करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होकर उस मोक्ष सुख की साधना करते हैं। तो कहते हैं वो ऐसा जो मोक्ष सुख है, वो मोक्ष सुख है
वास्तव में यहाँ जो पंचेंद्रियों के विषय सेवन आदि में जो अज्ञानी जीवों को भाषित होता है उससे उसकी जात्यंतर है, जाति के अंतर है। सांसारिक सुख वास्तव में तो वो दुखी है, इंद्रिय सुख सुख नहीं दुखी है। बाधा सहित है, पराधीन है, अंत सहित है, दुख मिश्रित है। तो उसमें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और आत्मिक सुख स्वाधीन है, निर्बाध है, अनंत है, किसी दूसरे से जिसकी अपेक्षा नहीं है। तो ऐसा जो है ये मोक्ष सुख और आत्मिक सुख का जो है स्वरूप जानना चाहिए। इसलिए विषयों वो पांच इंद्रियों के विषयों के व्यापार रहित अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है, वह यहाँ भी देखा जाता है। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभवता को दाम। ऐसा आत्मिक अतीन्द्रिय सुख स्वाश्रय सुख एक देश यहाँ धर्मात्मा मोक्ष मार्गी जीवों को भी यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर भी उसको अनुभव किया जा सकता है। तो वो जो है कैसा है, तो ऐसे समाधि में स्थित निर्विकल्प दशा में स्थित योगियों को रागादि कसायों से रहित होने से स्वासंवेद आत्म सुख है, वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख है। और जो भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहित आत्मा के सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप ऐसे एक पारमार्थिक परमानंद परिणत मुक्त जीवों को जो अतीन्द्रिय सुख है वो अत्यंत विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख जानना चाहिए। और विशिष्ट सुख है जो यहाँ मोक्ष मार्गी जीवों को मिलता है, उससे भी कोई और विशेष बड़ा चढ़ा हुआ है। जाति वही है, परंतु वो मोक्ष में परम रूप से उत्कृष्ट रूप से शाश्वत रूप से संपूर्ण कर्म आदि से शरीर आदि से रहित होकर वो परम सुख उन मुक्त जीवों को अनंत काल तक के लिए प्राप्त होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब शिष्य प्रश्न करता है कि संसारी जीवों को निरंतर कर्मों का बंध होता है, उसी प्रकार कर्मों का उदय भी चलता रहता है, तो शुद्धात्म भावना का उनको प्रसंग ही नहीं है, तो अब उनको मोक्ष सुख किस प्रकार से प्राप्त हो। यहाँ संसारी जीवों का कर्मों का उदय और बंध निरंतर चलता रहता है, अब उनको शुद्धात्म भावना भाने का लगी अवसर ही नहीं है टाइम, तो अब उनको मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उसका समाधान किया जाता है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य शत्रु की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि यह मेरा मारने का अवसर है, तत्पश्चात पुरुषार्थ करके शत्रु को नष्ट करता है, उसी प्रकार कर्मों की भी एक रूप अवस्था सदा नहीं रहती है। जब कर्मों की स्थिति और अनुभागहीन होने पर वह लघु और क्षीण होता है, तब बुद्धिमान भव्य जीव आगम भाषा से क्षय उपसमीय विसोही देशण पौग कर्ण लद्धिया चत्तारी भी सामंडा कर्णम पुण्यहोदि सम्मति, अर्थात क्षयोत्सम विशुद्धि देशना प्रायोग और कर्ण लब्धि, इनमें से चार तो सामान्य है और कर्ण लब्धि सम्यक्त होने के समय ही होती है। इस गाथा में कथित 5 लब्धि नामक निर्मल भावना विशेष रूप खड्ग से और अध्यात्म भाषा से निःशुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप खड्ग से पुरुषार्थ करके
कर्म रूपी शत्रु को नष्ट करता है। अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण कर्म की स्थिति रूप तथा लता और काष्ठ स्थानीय अनुभाग रूप कर्म का लघुत्व होने पर भी यह जीव आगम भाषा से अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण नामक और अध्यात्म भाषा से स्वशुद्धात्माभिमुख परिणति रूप ऐसी कर्म हनन बुद्धि किसी भी काल में नहीं करे तो वह अभव्यक्त गुण का लक्षण जानना चाहिए। क्या कह रहे? ये कह रहे हैं कि लोक में भी अपन देखते हैं कि अगर किसी के कोई शत्रु हो तो वो व्यक्ति उन शत्रुओं को अपने रास्ते से हटाने के इंतजार में निरंतर सजग रहता है, और जब देखता है कि शत्रुओं की स्थिति कमजोर पड़ गई तो उसी समय वो तलवार उठा करके और उस कमजोर शत्रु पर वार करके अपने रास्ता से उस शत्रु को अलग कर देता है। ये दृष्टांत। उसी प्रकार ये कर्म रूपी शत्रु का जब प्रबल सामर्थ्य होता है तब तो ये जीव कोई भी मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर नहीं सकता। टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया नदी का। जब नदी का तीव्र प्रवाह हो तो अच्छा खासा तैराकी व्यक्ति भी नहीं तैर सकता है, और जब उसका मंद प्रवाह हो तो प्रयत्न करके और वो तैर के निकल सकता है, और इस समय भी प्रयत्न नहीं करे तो नदी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ेगा और जाके समुद्र में पड़ जाएगा, फिर समुद्र को पार करना असंभव है। ऐसे ही जब ये जीव निगूढ़ आदि दशा में असंगी तक की पर्याय में रहता है तब तक तो इसके कर्म का तीव्र उदय है। उस समय तो अच्छा तैराकी व्यक्ति भी तैर नहीं सकता है। परंतु जब इसकी क्या हो कि जब कर्म का उदय मंद होने पर संगी पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त हो जाए और फिर ये जीव क्षयोपशम और विसिद्धि लब्धि प्राप्त करके और देशना लब्धि के द्वारा तत्वों को सुन समझ करके और भेद विज्ञान का निर्णय करके और अंदर में अपने निःशुद्धात्म तत्व की उत्कृष्ट भावना भाता है तो मोह रूपी शत्रु का नाश करके अपने उस चेतन आत्मा की अनुभूति रूपी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेता है। ये अवसर उसके लिए आत्म कल्याण का है। अब कर्मों का उदय सदा एक सा बना रहे तब तो कल्याण करने का अवसर है नहीं, परंतु जैसे ही कर्म का लघुत्व हो वैसे ही वो जो है अपना काम करे। तो लघुत्व में कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण और अनुभाग काष्ठ लता और काष्ठगत पत्थर और हड्डीगत नहीं होने चाहिए। तीव्र अनुभाग उदय हो तब तो पुरुषार्थ होता ही नहीं, उसमें तो पुरुषार्थ उल्टा ही होता है, धर्म का पुरुषार्थ रुचता ही नहीं है। इसका खुलासा भावदीपिका में बहुत विस्तार से किया है। कैसे कैसे जीव आत्मकल्याण के मार्ग में तत्व आदि सुनने का अधिकारी बनता है। बहुत मुश्किल से ये दशा आती है, और ऐसे काल में भी जीव प्रमाद में समय या तो मंद कसाय में और या फिर क्या करे मंद कसाय सहित विषय कसायों में ही समय गमावे या व्यवहार धर्म के कार्यों में ही अपना समय गमावे तो समय तो निकल जाएगा और संसार का त्यों का त्यों खड़ा रहेगा। ऐसे अवसर में जीव यदि तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप का अंदर में पुरुषार्थ स्वरूप अनुभव का पुरुषार्थ करे तो मिथ्यात आदि का अभाव करके सम्यक की प्राप्त करके जीव धर्मात्मा बन सकता है। ये माने जो व्यक्ति को शंकाएं होती हैं, अब कहते हैं अगर ये जीव ऐसी स्थिति में भी
और ये अपने स्वशुद्धात्मा में मुख परिणति न करे, कर्म हनन करने की बुद्धि किसी भी काल में न करे, तो समझ लेना कि वो जीव अभव्य है। क्या किया? फलाना नहीं दे दिया। उसके लिए जैसे अपने लिए देखो, एक तो भव्य की अभव्य की परिभाषा प्रवचन सार जी में भी दी है कि जो मोक्ष सिद्धों के मोक्ष सुख को स्वीकार नहीं करता वो जीव अभव्य है। जिसको भी अनंत सिद्ध भगवान का सुख नहीं रुचता है कि अरे सिद्धों को भी ऐसा सुख होता होगा, तो वो जीव अभव्य, उसकी होना नहीं। क्यों? कि जब वो मोक्ष सुख स्वीकार ही नहीं कर रहा तो उसको पाने के लिए प्रसाद क्यों करेगा? किसने देखा मोक्ष सुख? तो जो ऐसी उस उत्कृष्ट आत्मा की अवस्था पर लोक विचार करो कि लोक में अनेक प्रकार के जीव हैं, तो किसी जीवों को जैसे ज्ञान का क्षोभ कम है, किसी को उससे ज्यादा है, किसी को उससे ज्यादा है, तो किसी के पूर्ण ज्ञान का विकास भी होना चाहिए। ये तो अनुमान आदि से भी अपन निर्णय कर सकते हैं। सबका एक जैसा ज्ञान क्यों नहीं है, और सभी के जीवन में एक जैसी अभी व्यवहार दृष्टि से अपन को मंद कसाय तीव्र कसाय की आकुलता, ज्यादा आकुलता और कम आकुलता का भी विचार हो सकता है। माने किसी को बहुत आकुलता होती है, किसी को कम आकुलता होती है, तो किसी को बिल्कुल भी आकुलता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे भी जीव होने चाहिए। जब तीव्र आकुलता वाले जीव देखते हैं, कम आकुलता वाले देखते हैं, तो कोई निराकुलता वाले जीव भी होने चाहिए। ये तो अपन को अनुमान से भी आना चाहिए ज्ञान में। किन्हीं जीवों को बहुत आकुलता होती है, 1 मिनट की चैन है, जल्दी निगुज जाने की तैयारी कर रहा है, एक श्वास में 8-10 बार जल्दी उसे होते काम। जिनको जल्दी परिवर्तन चाहिए, कोई ना कोई हर चीज परिवर्तन, नई, तो सबसे ज्यादा परिवर्तन तो निगूढ़ अवस्था में होता है, पूरा का पूरा परिवर्तन, नया। और जो एक जैसी दशा चाहते हैं, शांत दशा चाहते हैं, तो वो सिद्धालय में मिलती है, तो सिद्धालय की जाने की उनकी तैयारी है। तो ये अंदर में अपन को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि देखो भाई, जो मोक्ष सुख है वो कोई अलौकिक है, वो स्वाधीन है, वो आत्माश्रित है, वो इस लौकिक सुखों से जात्यंतर है, और वो यहाँ पर भी उसकी वानगी के रूप में साधकों के जीवन में देखा जा सकता है। तुम भी साधना करके उसकी वानगी चख सकते हो, ऐसा नहीं है कि गप्पा टके है। अभव्य तो ये कह रहा है किसी काल में, तीनों कालों में जो ऐसे अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा उसको अभव्य कहा है। तो ना भी कर रहा है, ना पहले किया, ना भविष्य में करेगा, वो जीव अभव्य है। जो कभी करेगा तो वो भव्य है, तो जो कभी नहीं करेगा वो अभव्य है। अभी एक और पीछे शंका उठाई कि अगर ऐसा होता रहेगा तो सारे जीव मुक्त चले जाएंगे, तो यहाँ कोई बचेगा ही। आगे इसमें एक शंका और उठाई। बहुत सारी समस्या हैं लोगों को, लोग में तो ऐसा नहीं करता है कि भैया सब करोड़पति बन जाएंगे तो नौकर चाकर कोई रहेगा ही नहीं कर, इसलिए अपन को भी नौकर चाकरी तो करने चाहिए सबको। लोग में अपन को ऐसी चिंता नहीं करती अपन कि हमें क्या लेना देना, सब अपन तो करोड़पति बन के बढ़िया मालिक बनना चाहते, कोई नौकरी लोग में तो नहीं सोचता है। पर तो धर्म के क्षेत्र में अगर भैया संसार में से सब लोग मुक्त चले गए तो फिर संसार में कौन रहेगा? अगर अपन गरीब नहीं रहेंगे तो मजदूरी कौन करेगा, इसलिए अपन गरीब बने रहो, सोचते हैं ऐसा कभी? लोग में तो नहीं सोचता है ऐसा। अगर सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर इन डॉक्टरों का दवाइयों का क्या होगा, इसलिए अपन थोड़े बीमार बने रहो।
तो ये सब बातें अपन को जैसी जैसी जीवों को मूर्खता में जो प्रश्न उठती हैं, जो इस प्रकार की ऐसे अपने लिए संभावनाएं उठपटांग पैदा होती हैं, उन सब का समाधान आचार्यों ने किया है। वो जानते हैं कि कैसे कैसे कुतर्क उठा करके अज्ञानी जीव प्रश्न करेगा। उन सभी का समाधान दिया है। तो आगे उन्होंने एक योगसार की 97वीं गाथा दी है, उसमें 9 दृष्टांत दिए हमने मोक्ष के लिए। अन्य भी 9 दृष्टांत मोक्ष के विषय में जानना। रयण दीव दिणयर दहियु दुद्धौ घीव पहाड़ु शून्य रूप फली हऊ अगणी नव दिठंता जानी। क्या दिया? रत्न, दीपक, सूर्य, दूध, दही, घी, पत्थर, सोना, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि। इस प्रकार 9 दृष्टांत भी इस संबंध में जानना चाहिए। अब इन 9 दृष्टांतों का खुलासा कुछ नहीं है कि क्या इन 9 दृष्टांतों का प्रयोजन मोक्ष के संबंध में। जैसे रत्न होता है तो रत्न प्रकाशमान होता है स्वभाव से, उसके लिए कहीं दूसरे से प्रकाश नहीं लेना पड़ता। ऐसे ही मोक्ष दशा भी ऐसी पूर्ण प्रकाशमय है, ज्ञानानंदमय है। दीपक है तो जैसे वो दीपक सुपर प्रकाशी है, ऐसे ही अपना आत्मा का ज्ञान सुपर प्रकाशी है। तो दीपक में तो थोड़ा कम उजिला होता है, छद्मस्तों का दीपक है। और सर्वज्ञ के लिए दिनकर सूर्य है, तो वो सूर्य तो जैसे दीपक है सूर्य है तो ये प्रकाश के उत्कृष्ट, तो अपने अंदर जो है ऐसा दिनकर जैसा भी प्रकाश हो सकता है। दीपक में थोड़ा, छद्मस्त जीवों के थोड़ा ज्ञान, और ऐसे सूर्य का पूर्ण प्रकाश है। ऐसे अपने मोक्ष दशा में ऐसा हुआ। तो इसके बाद में क्या है? दूध में जैसे दूध में शक्ति होगी, दही में अपने लिए घी बनने की योग्यता होगी, तभी उसमें से घी निकलेगा। ऐसे ही जो है कि आगे आगे की क्रम से दशा जीव की पहले सामान्य है, पर जमा करके उसका और गाढ़ापन हो गया, फिर उसमें से भाग करके उसमें से पूर्ण शुद्ध घी निकाल लिया जाता है। यहाँ तक तो बैठ रहे, आगे नहीं बैठ रहे। काय भैया? सोना, पत्थर, तो पत्थर में अग्नि है, चकमक मारो तो पत्थर में से अग्नि निकलती कि नहीं? ज्यों चकमक, ज्यों मैंने जैसे बोलते ना, ज्यों तिली में तेल है त्यों चकमक में आग, और तेरा प्रभु तुझ में बसे जाग सके तो जाग। तो शक्ति रूप में पत्थर में क्या होती? अग्नि विद्यमान है, और उसमें एक दूसरे से मारो, घर्षण करो तो उसमें से निकल आती है। तो ये अथवा स्वर्ण पत्थर, स्वर्ण पाषाण है, तो स्वर्ण में मैंने उस स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है तो उसमें से निकल आएगा। तो ऐसा जो है वो सोना उसमें से निकल सकता है। और ये चांदी है और स्फटिक मणि है, तो अपने लिए स्फटिक मणि तो क्या है कि उसमें जो ढाक आदि लगा दो तो उसमें वैसा प्रकाश दिखने लगता है, परंतु वो क्या है? वास्तव में तो उसका स्वाभाविक प्रकाश अलग होता है। तो ये धर्म का राग द्वेष मोहमय कर्म के उदय से अपनी आत्मा में इस प्रकार से जैसे कर्म के उदय में जुड़ती है वैसे भाव होते हैं, पर स्वाभाविक दशा उसकी अलग है। ऐसे उसके अनेक दृष्टांत ये दिए हैं, अब उसको अपन को समझना चाहिए। तो ये समझाने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से तुम्हें अपने स्वरूप का बोध कराने का प्रयत्न किया है। अब शंका उठाई दूसरी, अनादिकाल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः यह जगत कभी शून्य भी हो जाएगा क्या? चिंता है हमें, फिर क्या होगा आगे संसार का? उसका खुलासा, जिस प्रकार भविष्य के समय क्रम क्रम से व्यतीत होने से यद्यपि भविष्य काल की समय राशि में कमी होती जाती है, तो भी उसका कभी भी अंत नहीं होता है।
भविष्य का समय कभी समाप्त हो जाएगा। ये बात पक्की है कि भविष्य का काल कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, पर कभी ऐसा आएगा काल कि जब कोई भविष्य का काल समाप्त हो जाए, पूरा भविष्य नहीं बचे। उसी प्रकार जीव मोक्ष में जाने पर यद्यपि जीवों की राशि में भी कमी होती है तो भी उसका अंत नहीं होता। यदि जीव मोक्ष में जाने पर संसार में जीव की शून्यता होती हो तो भूतकाल में बहुत से जीव, अनंत जीव मोक्ष चले गए तो भी अभी तक जगत खाली नहीं हुआ। तो जीवों की शून्यता अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं और आज तक अपन को ज्यों के त्यों भरा हुआ संसार दिख रहा है, अभी तक खाली नहीं हुए तो भविष्य में खाली कहां से हो जाएंगे? वो भी तो काल अनंत निकल गया। एक तो ये तर्क दिया। दूसरा तर्क, तथा अभव्य जीवों और अभव्य के समान भव्य जीवों का तो कभी मोक्ष होता ही नहीं है। क्या और वे सबसे ज्यादा है दूरानुदूर। देखो, जीवों में अनंत का अनुपात इस रूप में लेते हैं। अभव्य जीव अनंत हैं, फिर भी सबसे कम अनंत है। अभव्य जीव कितने हैं? अनंत। और कितने हैं? सबसे कम। सिद्धों के अनंत में भाग। फिर इससे ज्यादा क्या है कि उनसे अनंत गुणे सिद्ध है। किससे? अभव्यों से। फिर अभव्यों से अनंत गुणे भव्य जीव हैं। सिद्धों से अनंत गुणे भव्य जीव हैं और भव्यों से अनंत गुणे दूरानुदूर भव्य हैं। सबसे ज्यादा दूरानुदूर भव्यों की संख्या है। वे कभी निगूढ़ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि निगूढ़ सदा काल भरा ही रहेगा। 6 महीने 8 समय 608 निकलते जाओ, फिर भी निगूढ़ ज्यों का त्यों निगूढ़ ही रहेगा वो। क्योंकि निगूढ़ से सब जीव खाली हो जाए तो फिर 6 महीने 8 समय में इतने से खाली हो के फिर क्या होगा? यहाँ 2 प्रकार के जीव हैं तरफ में, एक तो अभव्य और एक भव्य। दूरानुदूर भव्य वो नहीं आएंगे। 2 प्रकार के रहेगा। कहाँ अपने यहाँ रह गए? अपने यहाँ माने जो त्रस राशि है, त्रस राशि में या जो व्यवहार राशि है, उस व्यवहार राशि की संख्या बराबर रहती है। 6 महीने 8 समय में नित्य निगूढ़ से 608 निकलते हैं, उतने जीव मुक्त चले जाते हैं और यहाँ की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। वो जो निकले 608 उसमें भक्त निकले और भव्य निकले, 2 प्रकार के निकलते किला 608। कहाँ से? निगूढ़ से जो 6 महीने 8 समय में 608 निकले तो उसमें भव्य यहाँ 2 निकलते हैं। यहाँ तो अपने लिए जो जीव भव्य हैं, अभव्य हैं, दूरानुदूर भव्य तो निकलना ही नहीं है। भव्य निकलते हैं और कदाचित एक आध भाड़ में ऐसे चना फटक जाता है, जैसे ऐसा एक आध अभव्य भी है। वैसे तो यहाँ पर और नित्य निगूढ़ में अभव्यों की संख्या भी लगभग निश्चित समझो। ऐसा अभी समझो, अभी तुम ज्यादा विचार बोलो मत, अभी सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करो कि लगभग यहाँ भी जो जीव हैं वो जीव अभव्य और भव्य। अभव्य यहाँ पर जो जीव कितनी फिक्स व्यवस्था रहती है, किनकी? यहाँ रहने वाले जीवों की। देव कितने रहेंगे, नारकी कितने रहेंगे, मनुष्य कितने रहेंगे, संगी पंत्रियंश कितने रहेंगे, असंगी कितने रहेंगे, 4 इंद्री कितने रहेंगे, 3 इंद्री कितने रहेंगे, 2 इंद्री कितने रहेंगे, 1 इंद्री। ये सब व्यवहार राशि के जीवों की संख्या फिक्स है। व्यवहार राशि वाले जो जीव हैं
उनकी संख्या यहाँ जो व्यवहार राशि में फिक्स है। अब जो भी जीव यहाँ हैं तो वो जीव तो उतने ही यहाँ रहना है बिल्कुल। तो 608 जीव जो निकलेंगे वे भव्य निकलेंगे, और जो मोक्ष जाएंगे वे भव्य जाएंगे, और यहाँ की राशि जैसी है वैसी की वैसी बनी रहेगी। व्यवहार राशि जो है वो अनादिकाल से अनादिकाल से निकले थे कि अनादिकाल से व्यवहारिक ऐसा ही है, जितने निकलते उतने चले जाते, और यहाँ की राशि जो होगी तो फिक्स। और जो निकलते हैं वो भव्य निकलते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। यहाँ माने यहाँ जो भव्य रहते वो चले जाते, और जो वहाँ से निकल वो भी चले जाए, परंतु जो जाएंगे वो भव्य और निकलेंगे भव्य, और अंदर जितने यहाँ जो अभव्य हैं वो भी फिक्स हैं। और जो तुम्हारे से दूरानुदूर भव्य हैं वो निकलेंगे ही नहीं निगोद से, और जो भव्य हैं यहाँ जितनी संख्या रहना है वो बने ही रहेंगे, और इनमें से ही मोक्ष जाते रहेंगे, और नए निकलेंगे वे 608 जीव, और यहाँ के 608 भव्य जीव माने उसमें से इसमें से जो भी जाना है वे चले जाएंगे, और यहाँ जितने रहना है वे उतने जीवों की व्यवहार राशि वाले जीवों की संख्या फिक्स बनी रहना ज्यों की त्यों। जैसे अकृत्रिम जनालय वगैरह होते हैं उनमें उनका आकार प्रकार ज्यों का त्यों बना रहता है। पुराने परमाणु खिलते रहते हैं, नए परमाणु आते रहते हैं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये जब तक अपन को सैद्धांतिक पूर्ण वस्तु व्यवस्था का निर्णय नहीं हो तब तक अपन मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हैं। सिर्फ एक शंका किसमें जो अभव्य है तो व्यवहार राशि में अनादिकाल से व्यवहारिक राशि में है वो निगोद से नहीं निकले भी रहेंगे उतने। क्यों कि अगर उनमें से अभव्य निकलते रहे तो यहाँ भव्यों का ढील लग जाएगा, भव्य मोक्ष चले जाएंगे, तो फिर आगे क्या होगा? परिता की संख्या जो तुम्हारी सब पंचेंद्रिय आदि जीवों की वो जो फिक्स है वो कैसे सेट होगी? इसलिए इस सैद्धांतिक व्यवस्थाएं हैं कि व्यवहार राशि में भी जीवों की संख्या फिक्स है और मोक्ष जाने वालों की संख्या भी फिक्स है और गुण स्थानों में भी संख्या फिक्स है। जितने जीव मिथ्या दृष्टि बनते हैं उतनी ही सम्यक दृष्टि बन जाती है। जितने जिस गुण स्थान से गिरते हैं उतने उस गुण स्थान में चढ़ जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था बिल्कुल ऑटोमेटिक व्यवस्थित है, उसको कोई हिला नहीं सकता है इधर से उधर। ये जरूरी नहीं कि लोगों से निकले सकती व्यवहार राशि में पहले ही से अनंत। ये तो अनादि किसे कहते हैं? वो व्यवस्था बिल्कुल फिक्स है। इसी व्यवस्था के अंतर्गत अब नित्य निगोद से निकलते रहेंगे और यहाँ से मोक्ष जाते रहेंगे। यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ज्यों की त्यों फिक्स रहेगी, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। सिद्ध जो है जितनी भी अकृत्रिम व्यवस्थाएं हैं वो ज्यों की त्यों, और जो भी जीवों की व्यवस्थाएं हैं वो ज्यों की त्यों, उनमें कहीं कुछ भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। इतर निगोद में तो जितने हैं वो भी रहेंगे। हाँ 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 वो तो ठीक है, मोक्ष चले जाएंगे। इतर निगोद में और हाँ बस वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें उसकी व्यवस्था ही फिक्स ज्यों की त्यों रहेगी। 608 तो नित्य निगोद से व्यवहार राशि में आएंगे, लेकिन व्यवहार राशि के व्यवहार राशि में घूमते रहेंगे, उनकी गिनती नहीं है। गिनती नहीं, वो तो फिक्स ही व्यवस्था है उनकी, उनकी गिनती क्या नहीं है, वो तो गिनती। इतर निगोद तो इतर निगोद में यहाँ से जीव जो 2000 सागर की आयु होकर के जो जीव मोक्ष नहीं जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? इतर निगोद में फिर आ जाएंगे, फिर निकलते रहेंगे, ये व्यवस्था बनी रहेगी। नित्य निगोदियों की और इतर निगोद की संख्या भी अनंत है। इतर निगोद में जीव कितने हैं? ये भी अनंत है। तो इतर निगोद वाले तो 30 पर्याय में से निकली हुई उनकी भी संख्या, तो इतर निगोद वालों की वो भी फिक्स है। मैंने देखो संख्या तो अपन ये देखो 6 द्रव्यों की फिक्स ही है।
अनंत संख्या जो हो तो अनंत है, अनंत है पर फिक्स है कि कछु गड़बड़ हो जाए, अनंत में कछु कमी बड़ी हो जाए कि उतना ही रहेगी। तो अब ये सब व्यवस्था फिक्स है, वो अपार रहने दो, परंतु फिक्स है कि कछु गड़बड़ भी हो जाए, या कोई जीव नष्ट भी हो जाएंगे, कोई जीव नए उत्पन्न भी होते रहेंगे। अभी अपन को ऐसा लगता है कि संख्या 6 द्रव्य कोई पैदा होंगे नए, एक केंद्रीय अनंत जीव रहेंगे, एक केंद्रीय कितने रहेंगे संख्या, जितने रहेंगे उतने रहेंगे, उनमें अपन को कछु शंका है का कि जितने जीव है उतने ही रहेंगे, और की व्यवस्था जो यहाँ व्यवहार राशि की भी व्यवस्था उतनी ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होना। बदलाव होना है तो नए वस्तु माने वो जो है, जैसे अकृत्रिम जितनी चीजें हैं वे अकृत्रिम ज्यों की त्यों रहना है। बदलाव होना है तो क्या होना है, उनमें आकार में नहीं होना है, काय में होना है, वे उसमें पुद्गल परमाणु नए आते रहेंगे, पुराने खिरते रहेंगे, और वो ज्यों की त्यों रहेंगी चीजें। ऐसे ही यहाँ में जो जितनी भी जातियां हैं, जितने गुणस्थान हैं, जितने जीवों की वो संख्या उतनी रहेगी, पर जीव बदलते रहेंगे। संसार में से मोक्ष जाते रहेंगे, संसार की व्यवस्था फिक्स बनी रहेगी, उसमें जो संसार है वो चलता रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होना है। अजब गजब की व्यवस्था है सब। सर्वज्ञ बन जाने पर ये सब व्यवस्था अपन को समझ में आती है, माने केवल ज्ञान में झलकती है। कर्ता धर्ता तो न भगवान है न अपन है, अपन भी ज्ञाता ही है और वे भी ज्ञाता ही है। अपन को सिर्फ मिथ्या दशा में ऊटपटांग विचार चलते हैं, और उनके मोह राग द्वेष आदि के भाव खत्म हो गए, बस इतना सा अंतर है। कर्ता धर्ता तो अपन भी विश्व की व्यवस्था के नहीं है, न वे है, ज्ञाता अपन है, और अपन समझ लो कि भगवान के ज्ञान में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है। अब अपन को भले ही अभी समझ में नहीं आ रही, पर परोक्ष रूप में इतना तो निर्णय कर सकते कि इस विश्व की व्यवस्था की हम कर्ता धर्ता नहीं है। जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था अनादिकाल से अनंत काल तक चलती रहेगी। जीव जितने हैं वे अनादिकाल से उतने ही रहेंगे। संसार की जो दशा है वो संसार की दशा सामान्य रूप से वैसी की वैसी रहेगी। विशेष रूप में जीवों का संसार पंच परावर्तन रूप छूटता रहेगा और मोक्ष जाते रहेंगे, पर पंच परावर्तन रूप संसार ज्यों का त्यों परंपरा से चलता रहेगा, उसमें कुछ भी अंतर आने वाला नहीं। इसलिए ये व्यवस्था अपन को जब व्यवस्थित समझ ऐसी स्वीकार हो जाती है परोक्ष में, तो अपन को फिर शांत रह करके ज्ञाता रह करके आनंद में जीने का रह जाता है। फिर अपन को कुछ सोचने के लिए नहीं बचता है, फिर तो सहज जीने के लिए रह जाता है। हाँ, वो तो 3-13 घंटा के माने पूरी जीवों की संख्या मान लो 16 अंक प्रमाण, तो सिद्धालय में 3 अंक प्रमाण रहेगी और संसार में 13 अंक प्रमाण रहेगी। ये कब से, अनादि से कब तक, अनंत काल तक। इस 3-13 में कोई अंतर नहीं आएगा। कमी बड़ी तो होगी परंतु अनुपात नहीं बदलेगा, इतना अंतर नहीं आ जाएगा कि उसमें कोई अनुपात में अंतर आ जाए। इसलिए ये अपन को इन सब बातों को जो अपन समझ लेंगे तो फिर अपने लिए ज्ञाता रहने के अलावा और सहज अपने स्वभाव के आश्रय से शांत निराकुलता रूप अतीन्द्रिय आनंद भोगने के अलावा और कुछ करने धरने को रह नहीं जाता है। ज्यों जहाज का पक्षी उड़ जहाज पर आवे, फिर उसको कहीं पर भी टिकने के लिए, टिकाने के लिए उपयोग दिखाई देता नहीं है। अपने उस चेतन रूपी जहाज में डुबकी लगाकर बैठकर उसी में आनंद भोगने का काम रह जाता, पर उसके लिए कुछ भी करने धरने का काम बचता नहीं। जब तक उसको ऐसा निर्णय नहीं होता है सर्वज्ञ के ज्ञान का, वस्तु स्वतंत्रता का,
पदार्थों की स्वाधीन परिणमन की दशा का, तब तक ये जीव मिथ्या कल्पनाएं कर करके सिर्फ आकुलित होता है। करता धरता कुछ नहीं है, सबका परिणमन अपना अपना हो रहा है। तुम्हारी कल्पनाओं से किसी का परिणमन नहीं होता है। तुम्हारी कल्पनाओं से तुम वर्तमान में दुखी रहते हो, और तुम निर्विकल्प होकर स्वाश्रय से जियो तो तुम परिणति में सुखी हो जाओगे। पर दुनिया में तुम्हारा कोई करता धरतापना ना तो मिथ्या दशा में है, ना सम्यक दशा में है, और ना परमात्म दशा में है। सभी दशाओं में वस्तु स्वतंत्रता है। मानो तो शाबाश, और नहीं मानो तो भोगो। मिथ्यात्व की कल्पनाओं के विकल्प और आकुलता, घूमो चतुर्गति में। नहीं आ रही समझ में? तो ये चिंता मत करो तुम कि भैया अगर सब मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा। दुखी मत हो तुम भैया, संसार की चिंता मत करो तुम अपने आनंद से, जैसे जो है अब जैसे जिसकी सिर पे कर्तृत्व का बोझ होता है, भैया तुम चिंता मत करो, हमारा जो होगा चिंता मत करो। जैसे लड़की की विदाई करने के लिए तो अब लड़की चिंता करे कि अब पिता माँ बाप का क्या होगा। अरे बेटा तुम हमारी चिंता मत करो, तुम शांति से जाओ, तुम तो अपने आराम से रहो, हमारी चिंता मत करो। हमारा कुछ नहीं होगा। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, जब हमारा क्या हो गया था। अरे भाई सबका अपना अपना भाग्य है, अपना अपना परिणमन है। कोई किसी का कौन करता धरता है। अपने अपने ही भाग्य का सब लोग खाते पीते या जीते हैं, अपने ही योग्यता अनुसार परिणमन करते हैं। दूसरे तुम कौन को क्या कर देता है। भ्रम है कि हम किसी को सुखी कर रहे हैं, हम रह रहे तो कि हम भैया इनकी व्यवस्था बना रहे हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। उनकी व्यवस्था सहज बन रही है। हर पदार्थ का परिणमन स्वाधीनता से चल रहा है। ये तो सिर्फ व्यर्थ का ही मिथ्यात अज्ञान का बोझा लिए जीव, अज्ञानी जीव घूमता रहता है, परेशान होता है। अपन इतने लोग चले गए, क्या हुआ संसार का? क्या हुआ? कोई रोका गया कोई काम किसी का? सबका चल रहा है, जैसा चलना है वैसा चलता है उदय अनुसार। इसलिए यहां कहते भाई मोक्ष जाते रहने पर भी कभी जगत शून्य होने वाला नहीं है। क्यों कि जैसे भविष्य काल के समय धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, फिर भी कभी भविष्य का अंत नहीं आता है। भविष्य काल चलता ही रहता है ज्यों का त्यों। और जिस प्रकार उसी प्रकार यहाँ कहते जीव मोक्ष चले जाने पर यहाँ पर अभव्य और दूरानुदूर भव्य तो सदा रहते ही है। ये तो उनकी तो व्यवस्था कोई मोक्ष जाने की है ही नहीं। और साथ में जितने जीव सिद्धालय में गए हैं अभी तक और आगे जाएंगे, एक सुई की नोक बराबर भी जीव निगोदिया जीवों में से उतने भी जीव नहीं गए जितने एक सुई की नोक बराबर में होती है। तो इसलिए कितने भी जीव मोक्ष चले जाएंगे, फिर भी संसार में ना तो अभव्य जीवों की अभव्य तो उतने ही रहना है, दूरानुदूर भव्य भी अनंतानंत रहेंगे और भव्य भी अनंत जीव रहेंगे, मोक्ष जाते रहेंगे। फिर भी भव्यों का कहते हैं कभी भी वास्तव में समाप्त नहीं होंगे, अनंत काल तक भी भव्य भी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए किसी प्रकार से अपने लिए ऐसा बाहर में भ्रम करने की जरूरत नहीं है कि भैया मोक्ष हो जाएगा। अच्छा, और मोक्ष में अब क्या सुख है, कैसा सुख है पता नहीं। तो कहते यहीं देखो तुम मोक्ष होगा, बाद में मोक्ष होगा वो छोड़ो। यहीं तुम अपने इंद्रियों से, मन के विकल्पों से परे होकर अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति करके देखो कैसा सुख मोक्ष में होता है। उसकी वानगी अभी यहीं तुम प्राप्त कर सकते हो।
ये पूरी कल्पना करने की जरूरत नहीं है। यही प्रयुक्ति कल करके कि भैया हाथ कंगन को आरसी किया, तुम देख लो, थोड़ा सा लो चखो कि भैया पता नहीं है कैसा निकलेगा, लो एक कली बीच में से निकाल करके थोड़ी सी चखा दी जाती है कि लो खाओ, हाँ ठीक है। ऐसे ही अब तुम्हें अंदर में स्वरूप की डुबकी लगा के देख लो एक बार, फिर सोचो कि तुम्हारा ने 5 इंद्रियों मन से परे कोई अंदर में अलौकिक आनंद आत्मा का है कि नहीं। अगर ऐसा तुम्हें अच्छा लगे तो फिर इधर से उपयोग को हटाओ और अपने में एकाग्र करके जियो, फिर अनंत काल तक भी तुम ऐसे ही भोगते रहोगे सुख को। तो दृष्टांत दिया जैसे कि अमृत भोजी देवों को जैसे अन्य भोजन स्वभाव से नहीं रुचता है, ऐसी उस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पी लेने वालों को पंचेंद्रिय संबंधी आकुलता जनित पराधीन कसाय से मिश्रित ऐसा वो सुख उनको वास्तव में सुहाता नहीं है। तो ये तो प्रैक्टिकल करके देखो। आचार्य कहते हैं कि सिर्फ हम कह रहे हैं इसलिए मत मान लो, तुम स्वयं देखो, चक करके देखो। तुम आत्मा हो और तुम्हारे पास संगी पंचेंद्रिय हो, अंदर में तुम अपने ज्ञान में निर्विकल्प होकर अनुभूति कर सकते हो, करो, देखो, और फिर देखो कि अंदर में कोई और आनंद है कि नहीं इससे अलग। तो ऐसा जो है सभी तरीके से इस बात को सिद्ध करके, और यहाँ पर ये अपने लिए तत्वों का बोध आचार्य देव करा रहे हैं। तो इस प्रकार ये संक्षेप में मोक्ष तत्व के व्याख्यान रूप एक सूत्र द्वारा 5वां स्थल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात आगे 6वें स्थल में एक गाथा के पूर्वार्ध से पुण्य पाप 2 पदार्थों का स्वरूप और उत्तरार्ध से पुण्य और पाप रूप प्रकृतियों की संख्या को आचार्य देव कहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा अभिप्राय मन में रख करके और आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव आगे 38वीं गाथा का स्पष्टीकरण करेंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है। जो आत्मा का भाव, स्वरूप स्थिरता रूप भाव सर्व कर्मों के क्षय का हेतु है, वह भाव मोक्ष है। और जो द्रव्य कर्मों का आत्यंतिक खिर जाना, वह द्रव्य मोक्ष है। मूल गाथा का भाव तो यह है। उसके बाद सिद्धों को कैसा अतीन्द्रिय अव्यबाध आत्मिक सुख होता है उसके विशेषण दर्शाए हैं। यहाँ कहा कि आत्मिक सुख ही सुख है, वास्तव में इंद्रिय सुख सुख नहीं है। शिष्य ने प्रश्न किया कि हमें तो लगता है कि इंद्रिय सुख सुख है, जो पांच इंद्रिय के माध्यम से हम भोगते हैं, तो वह सुख भी सुख है। तो उन्होंने कहा यह भ्रम है। और आज भी यहाँ पे नित्य शुद्धात्मा के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक यहाँ भी जीव उस अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। इस दशा में भी, गृहस्थ दशा में भी उसको भोग रहे हैं, और इस प्रकार से वह अतीन्द्रिय सुख का भोग हो सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। फिर प्रश्न किया कि किस प्रकार से यह संभव है। तो उन्होंने कहा क्या है, कर्म का उदय चल रहा है, उन कर्मों के उदय में हम कैसे आत्मा का भोग करें, दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो कर्म का उदय है सदाकाल एक सा नहीं रहता। जब वह मोह का उदय मंद हो, दर्शन मोह का, तो पुरुषार्थ पूर्वक अंतर्मुखी अभ्यास पूर्वक उसका अभाव किया जा सकता है। इस विषय को टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में पुरुषार्थ से ही मोक्ष सिद्धि में यही विषय सेम टू सेम लिया है। और उसमें वहाँ एक प्रश्न किया शिष्य ने कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, फिर कैसे मोक्ष हो। तो उन्होंने नदी के प्रवाह के माध्यम से दृष्टांत भी दिया कि नदी का प्रवाह जब तीव्र हो तो अच्छे पुरुषार्थी का भी पुरुषार्थ नहीं चलता, लेकिन जब नदी का प्रवाह मंद हो, पुरुषार्थ करे तो पार हो सकते हैं। ऐसे ही कर्म का जब मंद उदय हो, अगर जीव अंतर्मुखी अभ्यास करे तो उसे उसकी प्राप्ति, सुख की अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति पूर्वक सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर प्रश्न किया यहाँ पे कि अगर सभी मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार का क्या होगा। फिर यहाँ पे कहा कि ऐसी बात नहीं है, जीव अनंत है, अनंतानंत जीव राशि है, वो अनंत काल तक भी मोक्ष जाएंगे तो भी संसार से जीव राशि का अभाव नहीं होगा। अब तो मोक्ष जाएंगे ही नहीं, और दूरान दूर भव्य भी मोक्ष नहीं जाएंगे, इसलिए तुम संसार की चिंता नहीं करो, तुम तो अपने को संभालो। अभी त्यागी साहब ने कहा
उस पर एक मुझे घटना याद आई। मैं छिंदवाड़ा गया था तो वहाँ पे एक बहन है, उनके पति को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो अंत समय चल रहा था, उन्हें एक ही विकल्प था, उनकी तीन लड़कियां हैं और पत्नी है, कोई लड़का है नहीं। तो उनके पति को एक ही सलाह चलती थी कि तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। तो उनकी पत्नी ने जो उत्तर दिया वह विचारणीय है। उन्होंने कहा जी बताओ, आपको लगता है कि आज मुझे आप पाल रहे थे, ध्यान रख रहे थे, लेकिन जब मेरा आपसे विवाह नहीं हुआ था तब कौन मेरा ध्यान रखता था? उसके पहले भी तो मैं थी और मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं ही अपनी योग्यता से सब जीत का परिणमन होता है। इसलिए आप निसंग और निर्भय होके जाओ। ये तो जीवन यात्रा है, किसी का संग होता है, बिछुड़ता है। हमें भी ऐसी निर्भरता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। वस्तु स्वतंत्रता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है।